शादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के सूरज साथ, की दिल के साथ। बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है, आहा यूं ही आया एक ख्याल है, आहा पाते हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई भी हम इसका प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धीमंत कापड़िया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस तरह से आपके सामने प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। एवरी वीक जो हमारा R&D का शेड्यूल है वो पूरा कंस्टिट्यूटेड है, पूरा रेडी है आपकी सफलता के लिए। तो हम ऐसे ऐसी चीज़ें लाए हैं कि जैसे आपको कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, कैसे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। और आज का दिन है आपके लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, और हम आपको ये बताने चले हैं कि कैसे आप कौन कौन सी स्किल्स इस्तेमाल करके, कौन से माइंडसेट को लेकर और कौन से एक्शन को लेकर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मंथ प्लानिंग, मैनेजिंग योर मंथ और मंथ एंड क्लोजिंग एक्टिविटीज। और ये प्रोग्राम, ये टॉपिक कवर करने के लिए हमारे साथ हैं नन अदर देन द बेस्ट GBD ऑफ पुणे, जो सबसे पहले GBD बने हैं और R&D टीम की शान है। द कपल जिन्होंने फटाफट लेवल जंप्स कर लिए हैं और वो कंसिस्टेंटली इन स्टेप्स को एक्चुअली फॉलो करते आए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड टू इनवाइट अश्विनी परांजपे जी और सुबोध परांजपे जी इन टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। सो दोस्तों, अपने नोटबुक और पेन को रेडी रखिए, आज बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और सो वंस अगेन आई एम इनवाइटिंग मिस्टर सुबोध परांजपे। सुबोध जी, ओवर टू यू एंड वेलकम। थैंक यू। हम मेपा भी बोलते हैं। तो हम लोग अभी जानते हैं कि एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस है, तो जैसे गोल सेटिंग, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हर कोई यहाँ पे ड्रीम लेके आया है, बड़ा ड्रीम लेके आया है, और वो ड्रीम जो है उसको पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे गोल सेट करने होते हैं। जैसे कि हर महीने कुछ ना कुछ गोल सेट करके हमको एक एक पायदान आगे चल के जाना है। तो गोल सेटिंग करते समय दो तीन चीजों का ख्याल हमें रखना है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी गोल आप रखेंगे, यानी मान के चलते हैं कि अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे क्वालिफाइड डायरेक्टर करना है, तो दोस्तों मुझे 33,750 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। बहुत जन प्लानिंग ऐसे करते हैं कि मेरा 33,750 बिजनेस वॉल्यूम कैसे आएगा, मैं किस लोगों से फोन करूंगा, किससे ऑर्डर लूंगा, नए कितने ज्वाइनिंग करूंगा। ये तो बहुत कम लोग करते हैं कि ज्वाइनिंग कितने बढ़ा के मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी आप बिजनेस टारगेट करोगे उसको ओवर बिल्ड करना है। यानी 33,750 के ऊपर ना रुकते हुए आपको हमेशा प्लान करना है कि मेरा 50,000 60,000 PGBV कैसे हो। दोस्तों, इस टारगेट से अगर आप आपका मंथली कैलेंडर फिक्स करते हो या स्ट्रैटेजी प्लान करते हो, तो आई एम श्योर आपका डायरेक्टर टाइटल ना कि 33,750 पे क्लोज होगा, लेकिन वो 40,000 प्लस से ही क्लोज होगा। क्योंकि आपने पहले दिन से सोच के रखा है कि मुझे 35, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे एग्जाम में 35% पे पास नहीं होना है, हमको 50% और अबव परसेंटेज से ही पास होना है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा परसेंट मुझे यहाँ पे कैसे मिले, यानी मेरा बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हर महीने कैसे बढ़े, इसका प्लानिंग हमको करना है। दूसरी चीज, हर महीने का जो हम प्लान बनाते हैं, तो ये नहीं करना है कि लास्ट मंथ महीने अगर 40,000 PGBV से मेरा टोटल टर्नओवर किया था, तो इस महीने उसी को मेंटेन करना है। दोस्तों, ये बिजनेस जो है वो स्पीड वाला बिजनेस है। जितने स्पीड से आप यहाँ पे फोकस के साथ अपना स्ट्रेटेजी प्लान करोगे,
जल्द से जल्द आपके टाइटल भी बड़े होंगे और आपके चेक भी बड़े होने वाले। सो हमेशा जब मंथ की स्टार्ट होती है 10% एक्स्ट्रा, लास्ट मंथ से 10% एक्स्ट्रा की प्लानिंग हमेशा आपको करनी चाहिए। जैसे कि अगर इस बार मैंने 40,000 पीजीबीवी से मेरा जो भी टाइटल था मैंने कर लिया, क्वालिफाइड कर लिया, तो अगले महीने में प्लान करूंगा कि वो 40,000 से लेके 45-50,000 कैसे हो। यानी हर महीने वो अगर आप थोड़ी थोड़ी स्टेप लेके बढ़ाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आगे कि लाखों का टर्नओवर आपका होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और दूसरी चीज ये बिजनेस आप खुद जो करोगे वही आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करने वाली है। यानी एक बोलते ना कि एक अच्छा लीडर अगर आपको बनना है तो आपको कुछ आपके टीम को करके दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज ही दोपहर जो हमारी एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि रामदेव बाबा, आप सबको पता है कि वो योगा बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, राइट। हम सब जानते हैं कि उन्होंने योगा करके अपना बॉडी कैसे मेंटेन किया है, और वो हर बोलते ना खुद को कैसे हेल्थ प्रिकॉशन से योगा के माध्यम से खुद को डेवलप किया है, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर रोज हम बाबा रामदेव का वीडियो देखते रहेंगे तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि बाबा रामदेव को हम रोज अगर वीडियो पे देखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी? क्या आप इसको जानते हैं? वीडियो पे देख के हमारी सेहत अच्छी हो सकती है? नहीं ना। जो भी वो सिखाते हैं, जो भी वो करके दिखाते हैं वही तो हमको करना होता है। अगर हाँ उसको हम डुप्लीकेट करेंगे, हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारी सेहत उससे अच्छी हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम करेंगे हमारी आने वाली टीम उसको डुप्लीकेट करने वाली है। उनको पता चलता है कि मेरा जो अपलाइन है वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, किन किन के साथ कैसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग करता है, खुद के हर महीने कितने ज्वाइनिंग करते हैं, नए नए पीजीबी में ज्वाइनिंग करते हैं, पीजीबी कितना बढ़ाते हैं। तो ये सब देखने के बाद वो भी आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जो भी प्लानिंग हम करेंगे मन में, तो मन में अगर शुरू में हम देखते हैं कि अगर मुझे 50,000 पीजीबीवी करना है, जैसे ओवर बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरा मंथ स्टार्ट हो रहा है और मुझे 50,000 पीजीबीवी इस महीने में करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं लूंगा कि हर दिन का मुझे 2,000 पीजीबीवी करना है। अभी ये 2,000 कैसे, मैंने 25 तारीख तक ही मंथ को काउंट किया है, क्योंकि आने वाले जो लास्ट के 5 दिन है वो बफर में रखेंगे। 25 तारीख तक हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। सो मैक्सिमम बिलिंग जो है वो हम 25 तारीख तक ही प्लान करेंगे, राइट। तो मैं प्लान करूंगा कि रोज का 2,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरे टीम में कैसे आ सके। तो मेरा प्लानिंग उस तरीके से होगा, ना कि महीने में मुझे 50,000 करना है। हाँ, मेरा टारगेट तो है 50,000 का, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं वो मैं हर दिन लगातार फोकस करके मॉनिटर करके कर सकता हूँ आसानी से। तो मुझे अभी मान के चलना है कि अगर 2,000 मुझे बिजनेस वॉल्यूम करना है हर दिन, तो मेरे पास अभी जितनी भी टीम है, अगर कोई यहाँ पे नया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टीम बना रहे हो तो 2,000 का बिजनेस वॉल्यूम हर दिन करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि आप अगर लोगों से, जैसा हम कहते हैं कि कम से कम 5 लोगों से आप हर दिन बात कीजिए, कोई आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, कोई आपके साथ एनरोल होंगे, आपके फॉलोअप में कोई होंगे, उनके साथ अगर आप बात करोगे तो वहां से आपको ऑर्डर जनरेट हो सकता है। आपका एक कस्टमर बेस आपको बनाना है जहां से आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो। तो यानी 2,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना, यानी रोज का मान के चलते 4 से 5 हजार का बिलिंग, ये होता है कि नहीं ये हमें मॉनिटर करना है। अगर डेली बेसिस पर आप मॉनिटर नहीं कर सकते तो आई सजेस्ट कि वीकली बेसिस पे आप उसको रिव्यू करते जाइए कि अच्छा ये वीक में मेरा जो 7 दिन गुजर गए उसमें 14,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है कि नहीं। ओके, अगर नहीं हुआ है तो आप प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि मुझे अभी जो भी गैप है वो भरने के लिए एक्स्ट्रा एक्शंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा होम मीटिंग करने पड़ेंगे या ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना पड़ेगा ताकि लोग ऑर्डर दे सके। बहुत बार ये देखा गया है कि लोगों को अगर हम पूरे प्रोडक्ट, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है, इनफैक्ट कल ही हमने एक हमारे पीजीबीवी के लिए एक मीटिंग किया था, तो हमने किया था कि कैमरे के सामने
लगभग 50 to 60 प्रोडक्ट जो हर महीने हम घर में यूज करते हैं, सवेरे टूथपेस्ट टूथब्रश से लेके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के तक। तो ये सभी प्रोडक्ट हमने लाइन अप किए थे, जैसे डॉन टू डस्क हम कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जब हमने सामने रखे थे, कैमरे के सामने रखे थे और हम बात कर रहे थे, तो लोगों को ये पता चला कि अरे बाप रे, इतने सारे प्रोडक्ट है मोदी केयर के पास, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो लगा कि सिर्फ मोदी केयर के पास क्लीनिंग रेंज है या फिर पर्सनल केयर के या कॉस्मेटिक्स है कुछ। इतने सारे प्रोडक्ट जब वो देखते हैं तो मन ही मन उनका ऑर्डर क्रिएट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आपको वो ऑर्डर निकालना भी आसान हो सकता है अगर आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हो। जैसे कि लास्ट मंथ में हमने देखा कि हर सैटरडे को R&D टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट करें विथ इंफॉर्मेशन। उसका पर्पज ये है कि आपका जो बास्केट है वो अगर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो लोग जो है वो अ, हर महीने मेरा बिजनेस वॉल्यूम कैसे करे, मेरा ऑर्डर प्लेस कैसे करे, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है वो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि उनके पास ये इतना सारा बास्केट अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका ऑर्डर निकल ही जाएगा। क्योंकि एक बार उनको पता है कि मोदी केयर के सभी प्रोडक्ट बहुत ही वंडरफुल है। तो ये प्रोडक्ट क्या है ये अगर उनको पता चल जाएगा तो वो इस महीने के अलावा दूसरे महीने में कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। और उनका बिलिंग जो लॉयल्टी के लिए हम बोलते हैं 100 PV का बिलिंग करना चाहिए, तो वो आसानी से हो सकता है। दूसरी चीज कि वीकली रिव्यू आप लेंगे। अब ये भी देखना है कि आप और आपकी टीम में नए ज्वाइनिंग कितने हुए। तो आप अगर आपके वेब पेज पे जाते हो modicare.com साइट पे जाके आपका MCA नंबर और आपका पासवर्ड डाल के न्यू ज्वाइनी रिपोर्ट आता है। तो आप एक ये भी काम कर सकते हैं कि लास्ट मंथ मेरे टीम में कितने न्यू ज्वाइनी हुए, तो उनके साथ तुरंत जब महीना स्टार्ट होता है पहले 5 दिन के अंदर उनके साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम या शुरुआत हम कह सकते हैं वो उनके साथ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि वो सब नए हैं, लास्ट मंथ में आए हैं, हमारे फैमिली के नए सदस्य हैं। तो उनको हमारे फैमिली का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनको अगर आप डे वन से बताएंगे और बिग पिक्चर उनके सामने रखेंगे तो आगे जाके उसमें से कई लीडर्स आपके लिए वहां से जनरेट हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो हर महीने अगर आप लगातार करते रहोगे तो आगे जाके आने वाले साल में आपका इनकम जो है, जो हम हमेशा कहते हैं कि लाखों रुपए का इनकम एक साल के अंदर कमाना अभी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो अगर आप लेते रहेंगे लगातार तभी जाके आपका जो बड़ा पिक्चर, जो बड़ा गेम लेके आप यहाँ पे उतरे हो, बड़ा ड्रीम लेके आप यहाँ पे आए हो, उसको आसानी से आप पा सकते हो। तीसरी चीज है, जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट का नॉलेज हमको देना है, तो यस प्रोडक्ट का नॉलेज देना है। लॉयल्टी प्रोग्राम के आपको वीकली मीटिंग में आपको प्लान करना है कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम से आपको 55% का बेनिफिट कैसे मिल सकता है। ये भी आपको लोगों को एजुकेट करना है ताकि लोगों को पता चले और वो आपका लॉयल्टी का बिलिंग हर महीने करते रहे। अगर कोई मिस कर रहा है तो उसको आप फॉलोअप में डालिए, उसको कॉल कीजिए और हमेशा अलर्ट करते रहिए कि 15 तारीख तक करने से अच्छा होगा क्योंकि रीपर्चेस ऑफर मिलता है, राइट। तो 15 तारीख तक मैक्सिमम आपके जितने भी लॉयल्टी करने वाले लोग हैं उनको 10 तारीख से ही आप कॉलिंग करना शुरू करें या उनको कोई ऐसे मीटिंग में बुलाए ताकि वहां पे आप ऑफर्स भी उनको एक्सप्लेन कर सके और उनको बता पाए कि अगर ये बिलिंग आप करते हो 15 तारीख तक तो इस महीने का जो रीपर्चेस ऑफर है इसमें आपको ये प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। तो ये हमेशा लोगों के साथ टच में रहना, आपके अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डे वन यानी जैसे धीमन सर ने बोला आज 31 मई है, यानी आज एक्चुअली मंथ क्लोज हो रहा है, लेकिन कल ही हमारा जून महीने का पूरा प्लानिंग रेडी हो गया। R&D टीम में क्या क्या वर्कशॉप्स लेने हैं, ट्रेन द ट्रेनर में क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, बहुत सारा खजीना हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन ये प्लानिंग मंथ के पहले होना बहुत जरूरी है ताकि डे वन से आपको पता है कि आज रात से ही आपको कल के जो भी ऑफर्स है वो अनाउंस हो जाते हैं। तो कल डे वन से आपका खुद का पहला जो बिलिंग है वो 1 तारीख को ही करना अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी इस महीने से हमको पता है कि 31 के बाद कल हमको मौका नहीं मिलेगा पिछले मंथ में बिलिंग डालने का, राइट। यानी डे वन से हम इस नए महीने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला कदम हमको ये लेना है
कि हमारा जो लॉयल्टी का 100 PV का बिलिंग है वो 1 तारीख को ही करें। जितने भी आपके लीडर से आप उनके साथ अगर मीटिंग अरेंज करते हैं, जैसे हर महीने की 1 या 2 तारीख को हम लीडरशिप मीटिंग लेते हैं, तो जिसमें हम महीने का स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि इस महीने कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम फोकस करें, ऑफर्स कहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम पूरी स्ट्रैटेजी कैलेंडर पूरा भर देते हैं। जो भी एक्टिविटी लेने हैं वो ऑफर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट में ज़्यादा लेते हैं, ताकि लोगों को भी उसका फायदा ज़्यादा हो। और लोगों को अगर हम ठीक तरीके से बताएं कि ये ऑफर जो है वो इस महीने अगर आप करते हो तो आपका बेनिफिट ज्यादा होगा, राइट। तो ये जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है वो मंथ के स्टार्ट में अगर आप लीडर के साथ करोगे और उन सभी लीडर को आप बोलोगे कि 5 तारीख तक आप खुद का 100 PV का बिलिंग आप कर डालो, क्योंकि 15 तारीख तक रुकने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख तक प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं और जितने जल्दी हम हमारा बिलिंग करवा के कर सकते हैं तो हम दूसरों के ऊपर फोकस करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि मंथ का जो प्लानिंग हमको करना है वो किस तरीके से करना है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले खुद के बिलिंग के साथ करनी है, राइट। सो आगे देखते हैं कि अश्विनी आपको बताए कि इसमें कुछ एडिशन है और क्लोजिंग कैसे करना होता है। जैसे कि मंथ में हम 3 बार क्लोजिंग कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं कि वो क्लोजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुबोध जी ने आपको बताई कि आपको प्लानिंग करना है आपके सारे बिलिंग के, यानी कि एक स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद के टीम का साइज देखो, खुद के टीम को कहाँ पे लेके जाना है, इसका अगर आपका अपने अपलाइन के साथ बैठ के पूरा प्लान रेडी हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये करनी है कि 5 तारीख तक, जैसे आप कर सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कि मान लो आपके जो सारे राइजिंग स्टार्स हैं या फिर आपके टीम के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सारे डायरेक्टर्स से आप बात करेंगे और आप लोग डिसाइड करेंगे कि चलो 5 तारीख से पहले पहले ना अपना खुद का जो 100 PV का बिलिंग है वो हमने करवाना है। मान लो आपकी टीम के 10 डायरेक्टर्स हैं, राइट, तो आपके 10 लोगों का बिलिंग जो है वो 5 तारीख से पहले पहले हो जाता है। फिर आपने प्लान किया है कि आपके टीम के जो राइजिंग स्टार्स हैं, वो राइजिंग स्टार्स आपके बहुत सारे, मतलब कोई 7% वाला भी हो सकता है, 13% वाला भी हो सकता है, पता नहीं आपको वो कौन सी लेवल पे है, बहुत सारे लेवल के लोग होते हैं जो आपके राइजिंग स्टार्स हैं। फिर आप फोकस करेंगे कि ये जो राइजिंग स्टार्स हैं इनको आपको प्रमोट करना है कि यस आप सब लोग अपना बिलिंग जो है 100 PV का वो 10 तारीख तक कर लो। तो मान लो आपकी टीम में 25 राइजिंग स्टार्स हैं, आपके टीम के 25 लोगों का 100 PV का बिलिंग हो गया 10 तारीख तक। अभी कंपनी ने आपको अलग अलग चीजें दी है, यानी कि पिछले महीने में हमने देखा कि कंपनी ने हमको एक्स्ट्रा पीवी ऑफर दिया था। तो नॉर्मली तो हमारे 3 क्लोजिंग होते हैं। 3 क्लोजिंग कौन से होते हैं, एक होता है रीपर्चेस ऑफर का जो 15 तारीख को खत्म होता है, एक होता है क्लोजिंग जो होता है 25th को जो लॉयल्टी से खत्म होता है, और तीसरा होता है एक्चुअल मंथली क्लोजिंग। अब इन सारे डेट्स को आपको अपने डायरी में ना पक्का लिख लेना है। अक्सर मैंने देखा है लोग कंफ्यूज करते हैं, किस चीज में कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी डेट के बिलिंग के लिए या कौन सी डेट को रिमाइंड करने के लिए मैंने कौन सी लोगों को फोन करना है। यानी कि आपको पता है कि जो 15 तारीख जो है वो जो नॉर्मल ओल्ड लोग होते हैं, यानी कि अभी जून चालू होगा, तो जून से पहले 1 जून से पहले ज्वाइन किए हुए जो लोग होते हैं उनको 15 जून तक की तारीख को रीपरचेस मिलता है। अगर कोई 16 तारीख को बिलिंग करेगा पुराने लोगों में से तो उनको रीपरचेस नहीं मिलेगा, लेकिन बिलिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो बंदा 1 जून के बाद ज्वाइन करेंगे जून महीने में, उनको पूरे मंथ एंड तक रीपरचेस चलता है। तो अभी 15 तारीख के लिए आप कॉलिंग कर रहे हो कि रीपरचेस का परचेसिंग किया क्या, आपको जैसे पिछले महीने हमने थोड़ा सा टारगेट किया था कि आप 5,000 का बिलिंग करो, और कंपनी ने एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट फ्री रखा था, अर्गन ऑयल। तो एक ड्राइव हमने चलाया था सब लोगों ने टीम में कि अर्गन ऑयल को थोड़ा सा प्रमोट करो, अर्गन ऑयल का इंपॉर्टेंस लोगों को बताओ कि आप अगर 5,000 रुपए का बिलिंग करते हो 100 PV का, तो अर्गन ऑयल जैसा लिक्विड गोल्ड कहलाने वाला प्रोडक्ट आपको फ्री मिलने वाला है। यानी कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि उसको प्रमोट करेंगे तो लोग 5,000 का बिलिंग तो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा प्रोडक्ट फ्री में आएगा, उनका एक फिक्स किया हुआ है जिसको हम राइजिंग स्टार बोलते हैं ना, वो लोगों का फिक्स है कि चाहे कुछ फ्री मिले या ना मिले हम लोग 5,000 का बिलिंग करेंगे, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया कि हम लोग 100 PV का लॉयल्टी करेंगे। कुछ लोगों को आपको थोड़ा पुश देना होता है, इसीलिए तो कंपनी उनको
एक वो धक्का देने के लिए तो अच्छे अच्छे ऑफर्स लाती है, राइट? तो हमने उस ऑफर को यूटिलाइज करने का एक स्ट्रैटेजी बनाना है। जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, मोस्ट बेनिफिशियल प्रोडक्ट कंपनी आपको दे रही है ना, उस ऑफर को उठाओ और सारे टीम में उसकी बात चलाओ कि देखो इस महीने ना ये ऑफर चल रहा है, इस महीने ना ये फ्री चल रहा है, हमको ये लेना है, ये लेना है। ऐसा करके सारे टीम के डीप 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 लेवल में जाके आप इसको पर्कुलेट करो और उनको प्रमोट करो कि इसको आपको बिलिंग में डालना जरूर है, इस चीज को आपको ऑफर में उठाना है और इसको मतलब ये फ्री में मिल रहा है इसलिए आपको इतने अमाउंट की ऑफर करनी है। तो एक कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी बनती है कि यस मेरे टीम में ये तारीख तक ये हो जाएगा। दूसरा क्लोजिंग होता है जो 15 तारीख की हम बात कर रहे हैं रीपर्चेस का। मान लो आपने 14 तारीख को नए ज्वाइनी को फोन करने में टाइम वेस्ट किया, उनको भी करना है फोन लेकिन उनके लिए फैसिलिटी 30th जून तक है। आपने 14 तारीख को जो पुराने लोग हैं अगर आप उन पे कॉलिंग करने में फोकस करते हैं कि कल रिपर्चेस खत्म हो रहा है, आपको अगर बिलिंग करना है तो आज ही कर लो, कल मैक्सिमम आपके पास टाइम है, रिपर्चेस का ये ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो नए ज्वाइनिंग को अगर 16 तारीख को भी फोन किया तो चल सकता है। हमारा अक्सर फोकस अगर गलत जगह पे हो गया तो हमारे जो पुराने लोग हैं जून से पहले ज्वाइन किए वो लोग हमारे टारगेट से छूट जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के घर में आज की जो सिचुएशन है उसमें कोई डिफिकल्टी आ गई हो, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो या फिर कोई हो सकता है कि वो सारे व्यवधान में वो भूल ही गया हो कि मुझे करना था बिलिंग। आपका एक फोन उनको रिमाइंड कर देता कि अरे हाँ मुझे बिलिंग करना है, ग्रेट, अच्छा हुआ आपने रिमाइंड कर दिया। लेकिन अगर आप वो फोन कॉल करना मिस कर देते तो हो सकता है कि उनका वो रिपर्चेस का ऑफर मिस हो जाता। इसीलिए 14 तारीख तक हमको जो पुराने लोग हैं हमारे जो उस 1 तारीख से पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको कॉलिंग करके उनको इन्फॉर्म करने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, राइट? अब जैसे 15 तारीख का रिपर्चेस का क्लोजिंग हो गया और आपको ये जो चीजें है ना ये सिर्फ खाली मुंह से बातें नहीं करनी है, एक डायरी में ना इन सब चीजों का एक राइट अप लिखा करो। कैसे? जैसे कई बार कंपनी ऑफर्स एक्सटेंड करवा देती है, क्या आप अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रांग समझते हो कि वो सारे कंपनी के दिए हुए ऑफर्स, उनकी सारी डेट्स, एक्सटेंडेड जो भी ऑफर आता है सब आपके दिमाग में रहेगा? बिल्कुल नहीं। हम में से कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सी ऑफर के लिए कौन सा डेट रखा था। तो एक सिस्टम बनाओ अपने फर्स्ट मंथ जब भी आप जो भी प्लानिंग करोगे ना, कौन सा ऑफर कौन सी डेट तक कंपनी ने दिया हुआ है। कॉस्मेटिक्स के और एनवायरोचिप के जो ऑफर्स है वो अक्सर 2 तारीख से लेके 31 या 30th तक चलते हैं। तो आपके पास वो रिटर्न में होना चाहिए एग्जैक्टली क्या ऑफर दिया है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जो पुराने लोग हैं उनको हम प्रमोशन कर रहे थे, अभी मान लो 15 तारीख तक किसी ने बिलिंग नहीं किया, राइट? अभी आपके पास में और एक चांस है उसको बिलिंग करवाने में हेल्प करने के लिए। चांस क्या है? मान लो रीपर्चेस का उसने बेनिफिट नहीं लिया, अब हो सकता है कि वो अगर नया बंदा है या फिर उसको अभी तक वो रियल मोडिकेरियन नहीं बना है। शुरुआत में लोग करते हैं ना ऑफर देख के बिलिंग करते हैं, अदरवाइज एक बेसिक बिलिंग करवा देते हैं। तो हमें क्या करना है उनको, और जो कॉस्मेटिक्स की ऑफर है उस वक्त उनको वो प्रमोशन में देनी है कि देखो कंपनी ने ना 31 तक आपको इन्वायरो चिप पे भी ऑफर दिया है, कॉस्मेटिक्स के इस इल्यूमिनेटिंग लोशन पे भी ऑफर है, प्रो वाइट की रेंज देख लो, अगर वो भी आप अच्छी तरीके से खुद पे यूज करना स्टार्ट करोगे तो आपको लोगों तक भी वो प्रोडक्ट लेके जाने में आसानी होगी और एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपको डोर ओपनिंग करके देगा लोगों के फैमिलीज में। तो स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन सी ऑफर को कौन से डे के बाद आपको प्रमोट करना है। एक ही पर्सन उस ऑफर्स का फायदा लेके कॉन्सेंट्रेट करके बार बार बिलिंग करके अपने लेवल को बढ़ा सकता है। ये ऑफर बेनिफिट आपको लेना है। अब जैसे मान लो 25 को लॉयल्टी खत्म होती है, राइट? तो जो नए लोग हैं उनके लिए तो 30 तारीख तक चलती है। तो पहले हमें फोन किसको करना है 24 तारीख तक। आप एक हैबिट रखो अपने खुद के लिए, 20 तारीख को आपको एक लॉयल्टी रिपोर्ट निकालनी है अपनी, राइट? लॉयल्टी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे? आप वेबसाइट पे जाके अगर आप अपना एमसी नंबर डाल के अपना वेब पेज ओपन करेंगे तो वहां पे आप अपने डाउनलाइन का लॉयल्टी रिपोर्ट निकाल के देख सकते हो। आपको वहां पे क्राइटेरिया डालना होता है कि कितना डिफरेंस है। मतलब मान लो एक बंदा अगर 3,000 रुपए की लॉयल्टी या 5,000 की लॉयल्टी हर महीना करता है और उसने अभी तक वो अमाउंट कंप्लीट नहीं किया है, 1,000 रुपए का गैप है। जैसे मान लो 5,000 रुपए की लॉयल्टी करता है और 1,000 रुपए का गैप है, और आपको देखना है कि कितने लोगों का 1,000 रुपए से लॉयल्टी जा रहा है। तो आपने 1,000 का उसमें डिफरेंस डाल दिया तो 1,000 रुपए से जो लोग लॉयल्टी को मिस कर रहे हैं
उसका पूरा रिपोर्ट आपके टीम का निकल के आएगा। मान लो आपको 500 रुपए का गैप रखने वाले लोगों का रिपोर्ट देखना है, मतलब आपकी 100 की टीम है और उसमें 10 लोग ऐसे आपने डाल दिया कि 500 रुपए का डिफरेंस रह गया लॉयल्टी का। कंपनी का मिनिमम अभी क्राइटेरिया कितना दिया है, उसके हिसाब से जो लोग 500 रुपए से कम है उनका पूरा रिपोर्ट निकल के आएगा। अब आपने 20 तारीख को ये रिपोर्ट निकाला है, राइट? तो 20 तारीख से 25 तारीख तक आपके हाथ में 5 दिन है। इन 5 दिनों में आप उन सारे लोगों को फोन कॉल कर सकते हो कि भैया आपने 5,000 का बिलिंग आप करना, हमारी हैबिट है करने की, आपने तो 3,000 का ही किया है, तो अभी तक 2,000 का बाकी है, 500 का बाकी है, 100 का, जो भी आपने डिफरेंस का रिपोर्ट निकाला है। तो छोटे छोटे अमाउंट से भी जो लोग छूटते हैं ना लॉयल्टी के, वो रिपोर्ट निकाल के आप अपने टीम के लीडर्स को भी ये सजेस्ट करके उनको सिखा के वो लोग भी अपने अपने टीम्स में कॉल करके छोटी छोटी अमाउंट से जो लॉयल्टी मिस होती है लोगों की, वो मिस ना हो, इसके लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर सकते हो। तो ये करना बहुत बहुत जरूरी है, यानी कि 20 से 25 तक लॉयल्टी के लिए ये आप टाइम स्पेयर में रखना है फोन कॉल करने के लिए। 25 तारीख के बाद आपके जो नए बंदे उस महीने में ज्वाइन हुए हैं उनको तो मंथ एंड तक लॉयल्टी चलती है, मंथ एंड तक रिपर्चेस होता है, तो सारे ऑफर्स उनको मंथ एंड तक होते हैं। तो उनको हमेशा से एनकरेज करना है कि जितना भी आपका बिलिंग है वो आपको मंथ एंड तक डालना है, राइट? फ्रेंड्स, अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, जैसे मान लो किसी ने 5,000 का बिल कर लिया, उसके लॉयल्टी का अमाउंट उसने कंप्लीट किया, 10 तारीख को ही उसका बिल हो गया। अभी उसको और एक 4 बॉटल का ऑर्डर आया मल्टीविटामिन का, राइट? अब उसके दिमाग में चलता है कि अभी तो मेरा लॉयल्टी का 5,000 का जो अमाउंट फिक्स अप किया था वो तो अभी हो गया है, तो जो मैक्सिमम करना था वो भी हो गया है, अभी आप 10 तारीख ही है। अभी अगर मैं ये 1,000 का जो ऑर्डर है मल्टीविटामिन के 4 बॉटल्स का आया हुआ, मैं 1,000-1,500 का, वो अगर मैं अगले महीने के लिए थोड़ा सा स्पेयर में रख दूं, ताकि अगले महीने में कितने अमाउंट का बिलिंग, वो कैसे, वो मेरे दिमाग में नहीं चलेगा, मेरे पास ऑलरेडी 1,500 का ऑर्डर तैयार है, तो वो पेंडिंग में रखता है। और प्रिकॉशन के लिए अपने कस्टमर के पास भी जाके बात करके रखता है कि थोड़ा शॉर्टेज है तो मैं आपको बाद में दे दूंगा, कस्टमर भी हाँ बोल देता है। ऐसे गलती अगर कोई करता है तो दो चीजें हो सकती है, हो सकता है कि उसका कस्टमर उसके लिए वेट करे और अगले महीने वो दे दे, ये बहुत बुरी बुरी पिक्चर में हो सकता है, नॉर्मली ये नहीं होता। दूसरा वाला जो केस है वो अक्सर हो जाता है, आपने तो अपनी तरफ से पक्का कर लिया कि 1,500 का ऑर्डर मैं उसको अगले महीने दे दूंगा, वो भी तैयार है, मल्टीविटामिन का शॉर्टेज है, और आपने वो ऑर्डर हाथ में था फिर भी बिलिंग डाल के वो ऑर्डर उसको दिया नहीं। अब उसके पहचान में और कोई उसका फ्रेंड निकल के आया जिसने मोदी केयर में हाल ही में एनरोल किया है, वो भी एक्साइटेड है, वो उसका आपसे क्लोज पर्सन है, वो उन तक पहुंच गया और बोला अरे इतने मोदी केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने हाल ही मोदी केयर में एनरोलमेंट किया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, क्या तुम देखना चाहोगे, प्रोडक्ट्स क्या है? तो आपका ये कस्टमर अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा, अरे हाँ मैं तो जानता हूँ, मैंने तो किसी को ऑर्डर भी देके रखा है। वो बोलेगा अरे फिर मेरे से ले लो, फ्रेंड भी है तो मैं आपको 5% के डिस्काउंट में दे देता हूँ, या फिर आप एनरोल करके ही ले लो। तो उसने एनरोल करके ले लिया, आप अगले महीने उसके पास चले गए, वो बोलेगा कि मैंने तो ऑलरेडी एनरोल करके 4 बॉटल ले लिया, आपका नुकसान हो गया। अगर आप उसको आज ही, मतलब वो लॉयल्टी का अगले महीने का प्रिकॉशन लेने के लिए अगर आप आज बिलिंग नहीं डालते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरा एक केस देख लो, अगर मान लो आपने इंस्टेंट सर्विस दी, आपका लॉयल्टी का पूरा खत्म होने के बाद भी आपने उनको इंस्टेंट सर्विस दी, प्रोडक्ट आप लेकर गए, बिलिंग करके प्रोडक्ट मंगवाया और उनको देकर आए, तो क्या होगा, 8-10 दिन वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, उनको कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हो सकता है वो अपने पहचान के 4-5 लोगों के साथ बात करके अगले महीने के लिए आपको और एक एक्स्ट्रा कुछ बॉटल्स का ऑर्डर दे दे, यानी कि इस महीने जो प्रोडक्ट देना आपने डिले नहीं किया, उसका फायदा आपको अगले महीने और ज्यादा अमाउंट की लॉयल्टी होने से हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास ऑर्डर्स हैं, जितने भी हमारे पास जो भी टर्नओवर जो आता है, जो भी लोग मांगते हैं हमसे, या फिर न्यू एनरोलमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो हम लोग ये भी गलती कर लेते हैं कि अरे अभी तो उसका कुछ है नहीं ना, अभी तो 28 तारीख आ गई, हम अगले महीने कर लेते हैं। हमको ये नहीं करना है। कोई जेन्युइन रीजन हो, किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं मिला हो, तो दैट इज ओके। अदरवाइज आपको उसी महीने का ज्वाइनिंग, उसी मतलब एनरोलमेंट जो करना है वो उसी महीने करना है, बिलिंग भी उसी महीने डालना है। जो इंस्टेंट सर्विस आप अपने टीम में दोगे उसका और ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको अगले महीने में डेफिनेटली दिखाई देगा। तो ना तो हमें ऑर्डर रोक के रखनी है, भले वो 500 रुपए की हो या 5,000 की हो, उसे इंस्टेंट डालना है उसी महीने में। ना ही हमें किसी एनरोलमेंट के अगर डॉक्यूमेंट सही में उसके सारे रेडी हो गए हैं, उसने ऑर्डर दे दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो उसका जो भी अपडेशन है बिलिंग का,
उसी महीने में उसके नाम पे हो जाना चाहिए। यानी कि सारी अच्छी फॉर्मेलिटी अगर पूरी हो गई तो सेम अपडेशन उसी महीने में आ जाना चाहिए। ये कुछ बातें होती है जिसका आपको अच्छी तरीके से अपने टीम को एजुकेशन भी देना है, और वो टाइमली हो सके उसके लिए आपको उसको स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी देना है। यानी 5 तारीख तक आप अपने टीम का 100 PV का लीडर्स का बिलिंग करवाओ, 10 तारीख तक आप राइजिंग स्टार्स का करवाओ, 15 तारीख तक रीपर्चेस अच्छी तरीके से प्रमोट हुआ है कि नहीं वो देखो, 25 तारीख तक आपको लॉयल्टी पे फोकस करवाना है। उससे पहले 20 तारीख को लॉयल्टी का रिपोर्ट रन करके पूरा रिपोर्ट जान लो, और अपने अपने टीम लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक से बात करो, राइट। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ प्लानिंग में आपको लेनी चाहिए, कि जो भी आपके नए बंदे, जैसे सुबोध जी ने बताया कि न्यू ज्वाइनी रिपोर्ट निकलता है, राइट। तो उस न्यू ज्वाइनी रिपोर्ट का रन करके देखिए कि कौन से लीडर के टीम में मेरे कौन से कितने लोग ज्वाइन किए हैं। मोदी केयर में एनरोलमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको उनका ठीक से इंडक्शन नहीं हुआ है शायद। तो आपकी जिम्मेदारी है एज अ अपलाइन, आपने उनको स्पॉन्सर किया आपकी टीम के लीडर्स ने, तो उनको अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी को ठीक तरीके से समझा के देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हो सकता है आपका जो नया पर्सन है जिसने उसको स्पॉन्सर किया है वो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो, तो आपको पक्का ये ध्यान में रखना है कि 5 तारीख से पहले पहले अपने टीम के नए एनरोल किए हुए लोगों का एक शुरुआत का मॉड्यूल आप खुद एक साथ उनको बुला के एक जूम मीटिंग में करवाएं, राइट। अपने अपलाइन के साथ मिलके उसको प्लान कीजिए, उनको ओरिएंट कीजिए, उनको अच्छे तरीके से इंडक्शन करवाइए सिस्टम में। हो सकता है आपकी टीम के लोग उनको अच्छे तरीके से सब कुछ समझा ना सके, क्योंकि वो भी बहुत कुछ नहीं जानते। एज ए लीडर आपको जिम्मेदारी लेनी है। इससे क्या होगा, एक एक्टिवेशन उन लोगों का शुरुआत हो जाएगी। फिर एक शेड्यूल बनाओ, अपने टीम को एक डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन बना के दो कि पीजीबीवी में कॉलिंग कब करना है, अपलाइन के साथ मिलके 3 वे कॉल कब करने हैं, अपने लीडर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉल का प्लानिंग कर लो। सब कुछ अपने प्लेस में, जैसे मान लो ना हमारे घर में, अगर मान लो आपका रसोई घर है, आप इमेजिन करके देखो, और आपने किसी भी जगह के लिए कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं की है। आपके सारे जो स्पाइसेस का डिब्बा है वो एक जगह पड़ा हुआ है, आपके जो लाए हुआ ग्रोसरी है वो एक जगह पड़ा हुआ है, जो बर्तन है वो यहाँ वहां आपको दिख रहे हैं, किसी का कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है। और आप सुबह उठ के आप किचन में जाते हो और कुछ बनाने का सोचते हो, क्या आपका दिमाग चलेगा वो सब कुछ मेस देख के? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने हर एक चीज का एक प्लेस बना के रखा है, और जैसे ही इस्तेमाल करने के लिए आपने वो चीज ले ली, खत्म होने के बाद उस इस्तेमाल को आपने सीधा उसी प्लेस पे अगर उस चीज को रख दिया, तो वेरी नीट एंड क्लीन वेल मैनेज आपका जब किचन होगा, और आप कौन सी भी टाइम पे आपके किचन में एंटर करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पे काम करने के लिए। या आपके ऑफिस स्पेस में भी हो सकता है, मतलब ये हर एक जिंदगी के हर एक कह सकते हो ना एस्पेक्ट में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि एक डिसिप्लिन दो अपने आप को, कौन सी चीज मुझे किस टाइम पे करनी है, कौन सी चीज के लिए मुझे कितना टाइम देना है। और उस चीज को एक बार आपने वो सारा स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर लिया ना, कि मान लो जैसे सुबह उठ के मुझे आधा घंटे का एक्सरसाइज करना है, मुझे 15 मिनट का मेडिटेशन करना है, मुझे सुबह उठ के ये तैयार होने में एक आधा घंटा ये देना है, 8:30 बजे मेरा नाश्ता होगा, उसके बाद में 9:30 बजे से मेरा एक्टिविटी चालू हो जाएगा। फर्स्ट कॉल मेरे लिए 1 घंटा मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए होगा, उसके बाद पीजीबीवी के लिए, उसके बाद अपलाइन के साथ बात करेंगे, उसके बाद का आधा घंटा होगा एक जूम मीटिंग करेंगे मेरे लीडर्स के साथ मेरी टीम के। फिर मान लो 4 बजे आपके अपलाइन के साथ आपको ऑलरेडी एक डेली शेड्यूल बना होता है, जूम मीटिंग करते हो, आपका पूरा दिन का प्लान बना लो। और करना क्या है फिर, जो आपने टाइम स्लॉट किस चीज के लिए दिए हैं, उस टाइम स्लॉट में बाकी सब चीजें गए, कहते हैं ना वो छोड़ दो, मतलब उसको उस वक्त उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। भले हो सकता है कि इमरजेंसी नहीं है अगर वो चीज करने की, तो कि कोई और भी चीज दिमाग में है तो उस वक्त उस चीज को कितना भी टेम्पटेशन हो वो करना नहीं है। मतलब आपको ऐसे लगता है कि अभी ना मेरा पीजीबीवी के लोगों को कॉलिंग करने का टाइम है 11 से 12, और आपके दिमाग में ऐसे चला आया कि चलो एक यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, उसको उस वक्त नहीं करना है। आपने पीजीबीवी के लिए टाइम रखा है, सिर्फ पीजीबीवी पे कॉलिंग करने के लिए फोकस दे दो, 1 घंटा वो कर लो काम। फिर दोपहर आपने टाइम रखा है अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को अच्छा बॉडी केयर बनाने के लिए, कुछ ग्रूमिंग करने के लिए, उस वक्त आपको ये यूट्यूब वीडियो देखना है। तो जिस चीज के लिए आपने टाइम स्लॉट बना के रखा है वो चीज बस उसी टाइम स्लॉट में करनी है, और कुछ नहीं करना है। और वो टाइम स्लॉट में वो चीज करने पे अगर आप फोकस दे दो, तो आपका जो रिजल्ट है, अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम फोकस रिजल्ट क्या आया है उस पे करते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए जो एक्शन हमने प्लान किए वो ठीक से हो रही है या नहीं। रिजल्ट तो अपने आप आना ही है,
ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने गेहूं का आटा ले लिया और आपने चावल पका दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, जब आपने गेहूं का आटा गूंदने के लिए लिया है तो आपकी रोटी बनेगी, चावल तो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने उसी चीज में मैस कर दिया, मतलब जो इनपुट आप देना आपको जरूरी है, अगर आपको रोटी बनानी है तो गेहूं का आटा ही लेना है, उसमें चावल लेके बन नहीं सकता। ये आपने डिसाइड किया और गेहूं का आटा लेके ही वो सब कुछ तैयारी की, तो रोटी ही बनेगी पक्का। उसमें फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है? रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, इस पे फोकस नहीं करना है। आटा क्या लेना है, क्या मिक्स करना है, कैसे उसको तैयार करना है और कैसे रोटी बेलनी है, फिर फोकस आपका उसी पे आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है प्लानिंग में आपको ध्यान में रखने के लिए। क्लोजिंग में जो हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको ऑफर्स का अच्छी तरीके से क्लोजिंग का फायदा लेना है। और ऑफर्स अगर आप अच्छी तरीके से रोल करोगे अपने टीम में, एक कोई हाईलाइट प्रोडक्ट बना सकते हो अपने टीम के लिए। जैसे कंपनी लगातार हमें प्रोवाइड पे बहुत अच्छा ऑफर दे रही है, राइट? अगर आप अर्बन कलर पे फोकस कर रहे हो, 1600 रुपए के अर्बन कलर के प्रोडक्ट परचेस पे आपको डिटॉक्स जैसा प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो इन्वायरो चिप पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप फोकस करवा सकते हो अपने टीम को कि चलो इस हफ्ते ना हम सब लोग मिलके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर यही ड्राइव हमारे टीम में चलाते हैं। देखो, काम हमें रोज रोज वही करना है, लोगों के साथ में बात करनी है, उनको अपॉर्चुनिटी समझाना है, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। अब उसी काम में अगर वही रूटीन चलता रहा तो हम लोग भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। हम लोग भी हर रोज रोटी खाने के बाद बोर होते ही है ना। तो एक दिन तो हफ्ते का हम कुछ और बना के हमारा वो एक चटपटा स्वाद तो हमारे खाने में लेके आते ही हैं। वो जब होता है तो एक्साइटमेंट बनी रहती है, तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग हफ्ते भर काम करेंगे, सैटरडे को कुछ नई डिश मिलने वाली है, ये सोच के, राइट? तो अपने टीम के लिए कुछ एक्साइटमेंट बना के रखो, वो आप ही क्रिएट करेंगे, कोई बाहर वाला आके क्रिएट नहीं करवा के देगा। आप कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करो कि मान लो चलो इस हफ्ते में ना हम प्रोवाइड पे ही काम करते हैं, सब लोग मिलके प्रोवाइड पे काम करो, उसकी अच्छी सी पीपीटी बनाओ, उसके सारी इंफॉर्मेशन वाला लिफलेट बनाओ, और सब लोग एक प्लानिंग बनाओ कि आज हम सब मिलके अपने अपने 10 लोगों को ये एक प्रोस्पेक्टिंग टूल करके जैसे भेज देंगे, और देखेंगे लोगों की रिएक्शन क्या आती है। कुछ बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स आपने बना दिए, वो सब आपने भेज दिया, और ऐसा होने लगेगा कि जब आपने ये एक्टिविटी लगातार 4 दिन की, 5वें दिन बाद आपको लोगों से फीडबैक आने लगेंगे, मैडम मुझे 4 किट का ऑर्डर मिला, सर मुझे ना मेरी एक दोस्त थी जो बहुत दिनों से कह रही थी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, आज उसने वो परचेस किया और उसने वो सब कुछ देखा, फिर मैंने उसको उसके हाथ मतलब प्रोडक्ट दिखाते दिखाते मैंने उसको पूछा क्या इसी के साथ साथ तुमको अपॉर्चुनिटी भी देखना पसंद है? उसने उसके लिए भी हाँ बोल दिया, हमारी वन ऑन वन मीटिंग हो गई और वो एनरोल भी कर गई और वो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस पे काम भी करना चाहती है। तो हो सकता है आपकी इस एक एक्साइटमेंट की एक्टिविटी ने आपके टीम में मान लो जैसे जान डाल दी, और आपके लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम करने लगे। और कहते हैं ना, जब एक बच्चा एक्साइट होकर काम करने खेलने लगता है, उसको देख के दूसरा भी ऑलरेडी एक्साइट हो जाता है। आप दोनों बच्चों को अलग अलग अगर कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे तो उनका इंटरेस्ट शायद ना हो। एक दूसरे का देख देख के बच्चे करने लगते हैं। और हमारे जो नए एनरोलमेंट किए हुए डाउनलाइन होते हैं, जो हमारी नई टीम बनी हुई होती है, वो लोग भी बच्चों से कम नहीं है। उनको भी बच्चों की तरह ही हमको ट्रीट करना होता है, हाथ पकड़ के सिखाना होता है, उनकी एक्साइटमेंट हर बार बना के रखनी होती है, कुछ ना कुछ अलग अलग ट्रीट्स उनको देने होते हैं। ट्रीट आप किसी भी फॉर्म में दे दो, कोई अच्छे से अपलाइन का कोई लेक्चर रखो उनके लिए, कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाने के लिए उनके साथ में काम करो, कुछ सक्सेस आपके टीम में कुछ काम करके मिली है तो उसको शेयरिंग करवाओ। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी टीम में बना के रखो ताकि आपकी जो टीम है ना, उसका जो तवा है वो हमेशा तपता रहे, मतलब वो हमेशा एक्साइटेड रहे, और वो एक्साइटमेंट निखरती जाएगी उनकी पर्सनैलिटी से। जब वो एक्साइटमेंट निखरेगी, फैलेगी हर जगह, तो लोग आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा आना पसंद करेंगे। और जो भी छोटा आपका सक्सेस आता है उसको सेलिब्रेट भी करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आपने 10 लोगों को मैसेज डाला और आपको 2 किट का प्रोवाइड का ऑर्डर आया, हो सकता है 2 किट का ऑर्डर यानी कि 5,000 रुपए का टर्न, और वो भी वैसे भी आप हर महीने करते हो, तो उसमें एक्साइटमेंट की क्या बात है? लेकिन प्रोवाइड पे आपने फर्स्ट टाइम काम किया, आपने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को मैसेज डाला और आपको 2 किट का ऑर्डर आ गया, ये तो बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है ना। तो उसको, वो छोटे से सक्सेस को सेलिब्रेट करो।
कई लोग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के कुछ मैसेज डालते हैं। आप यही चीज प्रोस्पेक्टिंग टूल के हिसाब से अपने टीम के लिए बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी करवा सकते हो। 10 लोगों को मैंने ये बिजनेस ओरिएंटेशन का मैसेज डाला, मैडम 4 लोगों ने तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, यही सक्सेस आपको शेयर करवानी है। ये सक्सेस शेयरिंग का प्लानिंग करो। जैसे मंथ आता है वैसे मंथ चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। आपको हर एक चीज का ठीक तरीके से प्लानिंग करवा के उसको करवाना है। चीजें वही हैं। अगर आप किसी के साथ बात नहीं करोगे या मतलब ये शेयरिंग नहीं करोगे तो काम करना रुक नहीं जाएगा। लोग जो एक्साइटिंग जो ट्रेनिंग लेके काम करने वाले हैं वो वैसा ही काम करेंगे, लेकिन उनके काम से आए छोटे रिजल्ट का सेलिब्रेशन का प्लान अगर आपने बना दिया कि इस इवेंट में हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इस इवेंट में हमने ये करना है, उसको करके देखने का लोगों का मन जो है वो हमेशा बना रहेगा और वो बार 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 उसको करके वो सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। हम सब लोग सेलिब्रिटीज बन के रहना बहुत पसंद करते हैं। हमें सेलिब्रेशन लाइफ में बहुत अच्छा लगता है। मुंह लटका के काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? तो सेलिब्रेशन का माहौल हमेशा टीम में बना रहे ताकि आपके टीम की एक्साइटमेंट बनी रहे। एक्साइटेड माहौल में जब काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो ये जो सारी चीजें होती है ये आपको प्लान करनी होती है, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, राइट? अब क्लोजिंग की जो हमने बात की, जब तक लास्ट मोमेंट तक आपका जो भी डिसाइड किया हुआ है वो चीज खत्म ना हो, आपको वहां से क्विट नहीं करना है। नेवर क्विट जिसको हम कहते हैं, यानी कि अब आपको पता है कि जैसे सुबोध जी ने बोला कि आपको डेली टारगेट लेके काम करना है। 50,000 पीजीबीवी करना था तो डेली 2,000 करना है, राइट? अब आपको अगर आपने डेली कन्वर्जन नहीं किया और आपको 25 तारीख आप जाग गए और देखा कि अरे मेरा तो 25,000 ही पीजीबीवी हुआ है, मेरे को तो 50,000 करना था। आपने वो टारगेट रखा था, अभी आपको समझ में आ गया कि टीम ने सब कुछ एक्टिविटी तो अभी मिस कर दी, अभी 25-26 तारीख तक तो मेरा 25,000 ही हुआ है, अभी तक डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं होगा, चलो जाने दो। फिर आप अपलाइन से बात करना भी टाल देते हो और अगर बात करनी पड़ती ही है अपलाइन से, फोन आता ही अपलाइन का, तो आप कुछ कारण देके बोल दोगे नहीं नहीं मैडम वो अगले महीने हम पक्का करेंगे, अभी से मैंने अगले महीने का काम शुरुआत कर दिया है। लेकिन भैया क्लोजिंग तो इस महीने का अभी तक हुआ ही नहीं है, तो अगले महीने का प्लानिंग क्यों कर रहे हो? यानी कि 31st नाइट 12 बजे तक आपका यही महीना चल रहा है। आज 31st में है, आज रात 12 बजे तक हमारा मई महीना ही चल रहा है। अभी तक हमको देखना है कि कितना अभी तक किस किस का क्या क्या लेवल होना है, राइट? अब लेवल की जो बात निकली है तो और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? जैसे हमने 50,000 पीजीबीवी का प्लानिंग कर लिया और हमको पता चल गया कि अभी 10,000 का गैप है। मान लो आपको 25 तारीख को 10,000 का गैप समझ में आ गया। अब लास्ट 2-3 दिन में आप सबको फोन करने लगेंगे कि अरे देखो ये ऑफर का है ना, ये इसका थोड़ा अगर आप प्रोडक्ट अभी ले लेते हो, अभी अगर आपके पास कोई इन्वॉल्वमेंट है उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके ज्वाइनिंग करवाते हो तो ये होने वाला है। दोस्तों जैसा आप बिजनेस में है ना, आपके लोग भी जो है जो टीम में आए हैं वो भी तो बिजनेस वाले हैं, उनको भी आपकी ये लैंग्वेज समझ में आती है। उनको ये समझ में आती है भावना कि आपका टारगेट पूरा करने के लिए आप ये कॉलिंग करवा रहे हो। तो कॉलिंग करने का एक रूटीन, प्लान्ड रूटीन बनाओ अपनी टीम के लिए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी इसकी जरूरत है इसलिए उसने मुझे आज कॉल किया है। एक कुछ भी बिलिंग ना हो, कुछ भी उसके साथ में टारगेट की बात नहीं करनी हो, फिर भी आपके मेन मेन जो लोग होते हैं ना, आपके जो टीम के नए लोग होते हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन का प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के रखो कि एवरी डे, जैसे मान लो कभी ना कभी तो मेरे अपलाइन का महीने भर में मुझे एक बार फोन आके जाता ही है, ये उनको पता होना चाहिए। तो अपने हर एक एक्टिव बंदे के साथ कम्युनिकेशन में रहो। तो ऐसा ना हो कि मंथ एंड में आपको समझ में आ रहा है कि 5,000 बिलिंग कम है, यहाँ वहां से फोन करके अगर वो बिलिंग करवा लो तो मेरा टारगेट हो जाएगा, और आपने उस माइंडसेट से कॉलिंग करना शुरुआत कर दिया मंथ एंड को, लोगों को पता चल जाता है। स्ट्रैटेजी अगर आपको करनी है मंथ एंड की, जिसको हम मेपा बोलते हैं, तो आपको डाउन टू डाउन जाके शुरुआत करनी होती है। लेकिन पहले ये मतलब क्या करना है, पहले ये देखना है कि 7% से 10% में कौन लोग जा सकते हैं, जिनको कुछ थोड़ा थोड़ा बीवी कम है, हो सकता है उनको ये पता नहीं है कि ऐसा मेरा हो जाएगा, रिपोर्ट देखना नहीं आता, ऐसे लोगों का एक रिपोर्ट निकालो जो 10% तक पहुंचने वाले हैं, राइट? अगर उनका मान लो आपको लगता है 1,000 बीवी का ही गैप है, आप उनको कॉल कर सकते हो कि भैया देखो आपका अभी इतना बीवी हुआ है, अगर आपके टीम में से थोड़ा बहुत भी यहाँ से ऑर्डर निकाल के एक नई एनरोलमेंट होगी तो उसका बिलिंग डाल के अगर ये हो सकता है तो आपका 10% लेवल अचीव होगा। आप
दूसरा ही महीना है, दूसरे महीने में आप 10% पे पहुंच गए, आपको 10% से चेक आएगा, कैशबैक अगर आपके अकाउंट में अच्छी तरीके से आती है, तो आप जब अगले महीने लोगों के साथ बात करेंगे तो आप अच्छा उनके साथ में बात करना चाहो, मतलब बात हो सकती है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उनको वो अपने लिए बात समझ में आती है कि अच्छा मुझे वो 7% से चेक आएगा, उससे 10% से आना, उसमें मेरा फायदा है, ये उनको समझ में आता है। लेकिन अगर आप वो देख के उनसे बात नहीं करेंगे और सिर्फ बोलोगे कि देखो अगर 1000-2000 का ये ऑफर चल रहा है, ये बिल डाल सकते हो, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये आपका कुछ टारगेट पूरा करना है ना, इसलिए आप उनको फोन कर रहे हो। तो उनको उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, पहले ये फाइंड आउट करो, और उस बेनिफिट को वो कैसे पा सकते हैं, उसके लिए उनके हाथ में अगर कुछ दे सकते हो तो फोन कॉल करके उनसे उनके साथ बात करो। तब जाके वो 1000 नहीं 2000 बीवी का भी बिलिंग करेंगे। तो आपका भी जो टारगेट आपने डिसाइड किया था वो भी गैप भर गया, और जो उनको करना था उससे उनका जो फायदा होना था वो गैप भी भर गया। तो ऐसे डाउन डाउन लेवल से ऊपर ऊपर आ जाओ, 7% से 10, 10% से 13, 15, फिर डायरेक्टर लेवल तक, फिर जिनका बीच बीच में स्लैब मिस हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट से लॉयल्टी जा रहा है, ये सारे गैप नीचे नीचे से भरते आप अगर आप आओगे तो ऊपर वाला गैप बड़ा कुछ रहेगा ही नहीं। आपको पता चल जाएगा कि 10,000 की गैप मुझे 5 दिन से पहले दिख रही थी, आज मेरा उससे 5,000 एक्स्ट्रा बीवी, यानी कि टोटल 15,000 बीवी का अपडेशन हो गया, जब मैंने नीचे 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 जाके लोगों का बेनिफिट कहाँ पे करवा के देना है वो सोच के उनके साथ में बात की, ना कि सिर्फ मेरा 10,000 कैसे कवर करूं ये सोच के मैंने उनके साथ बात की। यानी कि लोगों का बेनिफिट देखो क्या करवा सकते हो, आपका बेनिफिट तो अपने आप होने ही वाला है। इसके लिए भी प्लानिंग चलती है। एक डिसाइड किया करो, जैसे मान लो कुछ लोग मैंने देखे हैं, डायरेक्टर्स लोग भी होते हैं, अभी 40,000 पीजीबीवी के लिए आर&डी टीम हम उनको अच्छे तरीके से रिकॉग्निशन देते हैं, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है, वो 36-37,000 तक आकर रुक जाते हैं, हाँ अभी तो मेरा डायरेक्टर हो गया अभी छोड़ दो। ऐसे लोगों को एनकरेज करो, एक रिपोर्ट निकाल लिया करो, 25 तारीख से पहले एक रिपोर्ट निकाल लिया करो, बिल्डर्स रिपोर्ट जो ऐप में भी दिखती है, देखो किस किस का पीजीबीवी 30,000 क्रॉस कर रहा है, उसको एनकरेज करो कि आप 30 तक जा रहे हो, 35 तक जा रहे हो, और 5,000 करोगे तो एक रिकॉग्निशन के लिए आपका नाम दिया जाएगा। रिकॉग्निशन लोगों को सबसे अच्छा लगता है, पैसा 2 पैसा अगर कम भी आए तो उनको बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन जो काम उन्होंने किया है उसके लिए अगर उनको कहते हैं ना, हम उनको गौरवान्वित, उनका गौरव करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और वो पाने के लिए लोग बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि हर एक दिन आप ये रिपोर्ट निकालने वाले हो, अपने हर एक डायरेक्टर को इसके लिए इंकरेज करने वाले हो, एक टाइम स्लॉट देके रखो इन सारे कॉलिंग के लिए। आपको कहते हैं ना, हर एक चीज के लिए वो अगर आप वो डिसाइड करके रखोगे तो एक रूटीन सा बन जाएगा आपका, आपको अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस के हर एक बंदे के साथ आपका कम्युनिकेशन भी रहेगा, उसको आपका एक अच्छा सा मैसेज भी मिल जाएगा। आप जब एज ए लीडर उनके कम्युनिकेशन में रहेंगे तो लोग हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, और ये सब आपको आपके टीम के लीडर्स को साथ में लेके करना है, अकेले नहीं करना है, ताकि वो भी इस सारे लूप में कनेक्टेड रहे और वो भी वही चीज डुप्लीकेट करते रहे। और क्लोजिंग के वक्त और एक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो अभी मैंने जो कहा कि 35,000 अभी हो गया है, लेकिन मेरा वेट अभी तो बढ़ गया, मैंने तो डायरेक्टर टाइटल का ही प्लान किया था, 33,750 होना था, अब मेरा जो है वो अभी 35 हो गया, तो सब कुछ बस अब हो गया। ऐसे नहीं करना है, आपको 31 25 तारीख को भी अगर आपका ये पूरा हो गया है, आपको उस मोड से बाहर नहीं आना है। मान लो आप अभी रिलैक्स हो गए ना, 4 तारीख को आपने 4 दिन अभी आपके हाथ में बचे हैं इस महीने के, और आप रिलैक्स हो गए, मेरा तो हो गया, मेरा तो टारगेट हो गया। फ्रेंड्स, अपने टारगेट को बाजू में रखिए, ऐसे वक्त में और ज्यादा कीनली देखिए कि आपके टीम में, भले आपका अभी सब जो भी आपने सोचा था वो पूरा हो गया है, आपने पेट भर के अब सब कुछ पा लिया है, आपके टीम का अभी तक कहाँ हुआ है, अभी उनके बारे में सोचो। देखो यही चीज की किसका कौन सा स्लैब हो सकता है, किस बंदे ने ये ऑफर लेके उसको फायदा हो सकता है। हो सकता है कि कई बार आपका टारगेट खत्म हो गया, फिर भी आप लोगों के साथ एनवायरो चिप को लेके बात करेंगे कि देखो ये अपनी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों के आज स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, उसमें आप एनवायरो चिप देके उनको स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करोगे। आपने अपना टारगेट पूरा होने के बावजूद जब ये बात की है, तो डेफिनेटली आपका फोकस उनकी हेल्थ में सुधार लाना होता है, तो बातें अच्छी होती है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी बना के रखो, एक प्लानिंग में रखो ये चीजें कि आपको एक डेली रूटीन में ऐसे भी कॉल्स करने हैं।
आपका टारगेट पूरा हो गया, इसलिए रिलैक्स होके नहीं बैठना है। आपने गांव-गांव में वो हाथ पंप वाला एक देखा होगा ना, पानी का हाथ पंप होता था। यानी कि जब नल नहीं होते थे या कॉर्पोरेशन का कनेक्शन हर एक के घर में नहीं होता था, तो वो चौराहे पे एक हाथ पंप होता था। सब लोग जाके ऐसा ऐसा करके वो एयर निकाल के फिर नीचे से पानी जो जमीन में था वो पंप के ऊपर तक आता था, और एक बार वो फ्लो चालू हो गया तो कभी बंद नहीं होता था। और अगर बीच में मान लो वो ऐसा 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 वो फोर्स लगा के आपका जो पानी है वो नल के इतने यहाँ तक आ गया है और आपने वो फोर्स छोड़ दिया, तो ऊपर आया हुआ पानी पूरा फिर से नीचे चला जाता था। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, जैसे आपका टारगेट पूरा होते ही आप 4 दिन बचे हैं फिर भी रिलैक्स हो गए, तो आपका जो कंडीशन है वो हाथ पंप जैसा हो जाएगा। सारी एक्साइटमेंट आपने यहाँ तक लेके आई और अभी टारगेट कंप्लीट हो गया, पुश करके छोड़ दिया, तो आपका जो हाथ पंप जो ऊपर तक प्रेशर लेके आया था पानी का वो सब कुछ नीचे चला गया। 1 तारीख से आपको फिर से पहले से शुरुआत से पंप लगाना होगा। क्या आप हर महीना यही करना चाहते हो? तो ये नहीं करना है। हमें हर महीना नई एक्साइटमेंट के साथ उसी चीज पे काम नहीं करना है। हमें अगर एक्साइटमेंट के साथ काम करना है तो कोई और बड़ा चीज अचीव करने के लिए काम करना है। तो अक्सर हमें क्या करना है, मंथ एंड तक हमें उसी एक्साइटमेंट के साथ उसी मंथ के क्लोजिंग में लगाना है। आप 31st तक उसी मंथ के क्लोजिंग में लगे रहो। जितना बिजनेस बढ़ा सकते हो उतना बिजनेस बढ़ाओ। क्या हो जाएगा, वो करने के बाद आपका 5,000 रुपए का चेक निकलने वाला था, हो सकता है वो 7,000 का निकले। आपका 30,000 का निकलने वाला था, हो सकता है 35,000 का निकले। आपका ही फायदा हुआ। अगर आपने वो एक्साइटमेंट बीच में छोड़ी नहीं 4 दिन पहले, तो आपका ही 5,000 का एक्स्ट्रा फायदा हुआ है। अब जब ऐसा फायदा आपको होने वाला है, तो क्या आप मंथ एंड तक वो लड़ाई जारी नहीं रखेंगे? लास्ट मिनट तक आपके वो जो शस्त्र अस्त्र होते हैं ना, उसको नीचे नहीं रखना है। ये अगर कुछ प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे प्लानिंग और क्लोजिंग की, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने मंथ को डिजाइन कर पाएंगे, अपने जो भी टारगेट्स आपने रखे हैं सामने उसको अचीव कर पाएंगे। और एक अच्छा सा रूटीन अगर आपने प्लानिंग कर दिया, आपने कॉलिंग का, ऑफर्स प्रमोशन का, ऑफर्स के मैक्सिमम बेनिफिट लेने का, स्पॉन्सरिंग ड्राइव अपने टीम में चलाने का, टीम को स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए उसका एक शेड्यूल बनाने का, वो प्लानिंग के स्लॉट में सब कुछ बिठा दिया ना, फिर मान लो आप ऐसे 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 निकल गए और आप अचीवमेंट करते चले जाएंगे। एवरी मंथ 10% की ग्रोथ जो सुबोध जी ने बोली है, जितनी ज्यादा ग्रोथ हो सके एवरी मंथ आपको प्लान करनी है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं और सुबोध जी आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप कि आपको इन सारी चीजों का फायदा आपकी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली होगा। अब मैं फिर से बुलाना चाहूंगी जो हमारे मेंटोर है, जिनसे ही हमने ये सब कुछ सीखा है, सुधीमन सर को। सुधीमन सर, ओवर टू यू। जो भी मैंने अभी तक बोला है आप डेफिनेटली उसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ, तो ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कई सालों से, कितने सालों से आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जो सिस्टम हमने बरसों से बना रखी है, आपने अभी तक उसको बरकरार रखा है। नॉट सरप्राइजिंग कि आप बहुत इफेक्टिव, सक्सेसफुल और पावरफुल लीडर हो। दोस्तों, आपने एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस्ड कपल को सुना कि वो अपने मंथ को कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि हम जो आपके सामने प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको कैसे सफलता दिलाते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस को मिनिमम समय के अंदर मैक्सिमम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो हर बार अगर आप लीडर हो और अगर आपको सक्सेस पाना चाहते हो, तो हर बार आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेनिंग आप ले रहे हो उसमें कौन सा माइंडसेट सीखने जैसा है, कौन सा स्किल सेट सीखना है और प्रैक्टिस करनी है, और कौन से एक्शंस लेने हैं। तो मैंने करीब 26 पॉइंट्स बनाए हैं आज की ट्रेनिंग को लेकर। इतना पावरफुल था वो। सो आई होप आपके लिए वैल्यू रही है। आई जस्ट वांट टू टच 1 or 2 पॉइंट्स ओवर हियर। नंबर 1, कौन सा माइंडसेट मैं लेके जा रहा हूँ। तो एटीट्यूड ये है, माइंडसेट की बात करें तो अपना सक्सेस पे फोकस करने की बजाय अपने डाउनलाइन के ऊपर फोकस करो, उनके फायदे के बात करो। ये एक गिवर एटीट्यूड है जो आपकी टीम के साथ आप करते हैं तो आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप उनके फायदे की बात करते हैं, ये माइंडसेट है। और अक्सर अगर हम अपने फायदे की बात करेंगे, 1-2 बार चल जाएगा लेकिन ज़्यादा समय तक ये बेनिफिट नहीं चलेगा। दूसरा है माइंडसेट कि आप डेली गोल्स पे आपको क्या अचीव करना है वो बिना भूले अपने एक्शंस को करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन कुछ हाइलाइट्स, कुछ पावरफुल पॉइंट्स आपके सामने रखना मुझे ठीक लगा। फिर है स्किल सेट, जो आज हमने देखा
कि आपके मंथ को मैनेज कैसे करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, इंक्लूडिंग मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, जिसको MEPA बोलते हैं कि MEPA। तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो, पूरे महीने को कैसे मैनेज करते हो, कौन से स्टेटमेंट को उठाकर किस वक्त आप अपने कौन से टीम मेंबर्स से बात करते हो, वो है आपका स्किल सेट। और एक्शंस इतने सारे हैं उसी के अंदर। एक और चीज मुझे यहाँ पर कहनी है, अश्विनी जी और सुबोध जी, बहुत बढ़िया कवर किया। और सारे लीडर्स को ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये सब कुछ जो हम करते हैं ना, हम अपनी टीम 25 के साथ करते हैं। कुछ समय बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना है, हमारा टारगेट ये होना है कि ये सारे लोग, आपकी टीम के लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, उसमें से कुछ बिजनेस बिल्डर्स बन जाते हैं। आपको देखकर उसका डुप्लीकेशन करते हैं या आप उनको सिखाते हो कि कैसे करना। वो खुद डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, और उसके बाद हैंडओवर कर देना है उनको कि अब आप ये एक्टिविटी मैनेज करो। ये जिंदगी भर नहीं करना है उन लोगों के साथ, लेकिन साथ साथ में हर महीने आप अपने खुद के 2 या 3 नए रजिस्ट्रेशंस करते हैं। तो जो पहले टीम बनी हुई है उस सेट को आप ये सिस्टम सिखाकर इंडिपेंडेंट बना देते हैं। जब वो कंसिस्टेंटली 40,000 के ऊपर वॉल्यूम मेंटेन करते रहते हैं और ये सिस्टम वो अपनी टीम में खुद एग्जीक्यूट करने लगते हैं जो आपको सिखाना है, उसके बाद उस टीम के साथ आप फ्री हो जाते हो। वो काम वो लोग करेंगे और आप अपने नए टीम को बिल्ड करोगे, क्योंकि वे लोग जो पहले वाले लोग थे, जो एक लेवल पे आए हैं, जो डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं, अब वो आपके टीम 25 में नहीं आते। अब आपका नया टीम 25 आपके नए स्पॉन्सर्स के साथ आप उनकी टीम बिल्ड करते हो, और यही करते करते आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से प्लेटिनियम बनते हो, फिर क्राउन बनते हो और GBD बनते हो। मतलब 3 लेग्स मैनेज करते हो, फिर 6 लेग्स मैनेज करते हो, फिर 8 लेग्स मैनेज करते हो, और एक वक्त आता है कि आप 14 लेग भी मैनेज करने लगते हो। बड़ा स्ट्रेटेजिक सिस्टम है ये, आपकी सफलता का पूरा पाथवे बन चुका है, और ऐसे ही आप अपना सक्सेस हासिल करते हो पूरी फोकस, पूरे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ कि आपको क्या करना है। ऑफ कोर्स ये सब आपको एक सिस्टम बना के करना है, एक डिसिप्लिन लानी होगी। और हो सकता है कि लास्ट पॉइंट मेरा, हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ चीजें कभी कभी छूट जाए। जैसे अश्विनी जी ने कहा, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है, कुछ चीजें छूट जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मंथ कर सकते हो। लेकिन जितना अच्छी तरह से ये काम कर पाओगे उतनी तेज रफ्तार से आपकी सक्सेस होगी और आपकी टीम इस चीज को डुप्लीकेट करेगी। सो हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके साथ लेते चलते आएंगे लगातार। असाइनमेंट आपको करना क्या है, आज जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन तो करे हैं, लेकिन उनमें से कौन सी चीज आप जून महीने में अप्लाई करोगे, उस चीज का आप अभी रिकॉर्ड बना लो। मंथ की बिगिनिंग से आप कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे, प्लान योर मंथ। ऐसा कहा जाता है कि बिना प्लान के आप भटक जाते हो। सो विदाउट प्लान सक्सेस नहीं होती है। इफ यू डू नॉट प्लान योर वर्क तो मैस हो जाता है। सो प्लान करें और फिर वर्क द प्लान, जो आपने प्लानिंग की है उसको वर्कआउट करें। मंथ एंड तक, जैसे अश्विनी ने बताया, हो सकता है कि आपने सोचा था आप 50,000 करेंगे और 25 तारीख को पता चलता है कि 25,000 हुआ है, और फिर 5 दिन में आप मंथ एंड एक्टिविटीज करके उसको 30-35,000 तक लेकर आते। लेकिन आपने जो सोचा था 50,000 या जो भी आपने टारगेट रखा था उसमें गैप हो गया, तो नो प्रॉब्लम एट व्हाटसोएवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपलाइन के साथ शेयर करो या खुद एनालाइज करो कि कौन सी चीजें छूट गई, उस चीज को नेक्स्ट मंथ करना है। तो ये पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बन जाएगा। अब बताओ कि क्यों सक्सेस नहीं होगी, आपकी सक्सेस क्यों नहीं होगी, सारी चीजें आपके सामने रखी गई है। ऑल दैट यू हैव टू डू इज मेक श्योर कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते। सो एक बार थैंक यू सो वेरी मच अश्विनी जी और सुबोध जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बेसिक्स बताए हमको कैसे करना है। दिस वाज अमेजिंग, बहुत ही रॉकिंग इवेंट रही है। उम्मीद करता हूं कि पूरी टीम इसको अच्छी तरह से फॉलो करे और इसी चीज को डुप्लीकेट करें। सो थैंक यू वंस अगेन, और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को समाप्त कर